विधानसभा इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस के बाद ये पहला विधानसभा होगा मॉनसून सत्र जो 22 जुलाई से शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन का ये मॉनसून सत्र होगा। अपने आप में काफी अहम इसलिए भी होगा क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस में एक नई जान, एक नई ऊर्जा सी आ गई है। जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा कि संसद में बहुत हंगामा मचाया कांग्रेस ने सही मुद्दों पर भी, और इनफैक्ट राहुल गांधी भी काफी एनर्जेटिक जिस तरह से नजर आए, वही एनर्जी इस बार छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है और बहुत ड्रामे से भरा ये सत्र हो सकता है। अब इस सत्र में क्या क्या होगा, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितनी बैठकें होंगी, इसी की जानकारी हम आपको इस राउंड अप में देंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और इस बार विधानसभा सत्र जो होगा, जैसे कि मैंने कहा, ड्रामे से भरा होगा, कवर करने में मजा आएगा, आपको देखने में मजा आएगा और काफी ज्यादा एसेंशियल मुद्दे इस बार उठाए जाएंगे। कांग्रेस स्टेट में ऐसे कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करने वाला है, आज हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 5 बैठकें होंगी जो कि अपने आप में काफी अहम होंगी। इन बैठकों में 950 से ज्यादा प्रश्न उठाए जाएंगे और इन प्रश्नों का जवाब रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। इस बार ऑपोजिशन ने यह सोच रखा है कि गौ तस्करी, नक्सलवाद और इनफैक्ट कई सारे ऐसे मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्यादा इस पर कांग्रेस घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगी क्योंकि 8 महीने इस सरकार को हो चुके हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि किसी भी डिपार्टमेंट में फाइल नहीं मूव हो रही है, काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बस महातारी वंदन योजना के पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को, जिससे महिलाओं का जीवन तो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी वर्ग के लोग सड़क पर आ चुके हैं क्योंकि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा मानना कांग्रेस का है। अब ये देखना खास होगा कि कौन कौन से मुद्दे इस बार भारतीय जनता पार्टी फोकस पे रखेगी। इस बार धर्मांतरण की बात हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा इलेक्शन के समय से ही करती हुई आई है। इनफैक्ट धर्मांतरण एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो भारतीय जनता पार्टी को मदद भी मिली जिस मुद्दे से विधानसभा इलेक्शन जीतने में। अब धर्मांतरण के इस मुद्दे पर जैसे ही सबसे पहला सत्र हुआ था भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग गवर्नमेंट बनने के बाद, धर्मांतरण पे एक मैसेज दे दिया गया था कि इसको लेकर विधेयक लाया जाएगा और अब इस मानसून सत्र में बस इसी धर्मांतरण को लेकर एक ड्राफ्ट विधेयक लाया जाएगा, इसको पारित भी किया जाएगा। और नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फोकल पॉइंट है। जिस तरह से अमित शाह ने बोल दिया है कि 3 साल में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए छत्तीसगढ़ से, कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री की जो पूरा फोकस है वो नक्सलवाद पर है और इसलिए नक्सलवाद खत्म, जड़ से खत्म करने के लिए जो पुनर्निवास नीति है उस पर भी एक विधेयक पास किया जाएगा। गौ तस्करी को लेकर भी इस बार एक कानून लाने के लिए अब प्रतिबद्ध है सरकार और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। शिक्षा नीति भी नई लाई जाएगी, उद्योग नीति लाई जाएगी, आबकारी विभाग में भी कई ऐसे चेंजेस किए जाएंगे। इन सारे जो डिसीजंस हैं उनका जो डिस्कशन है वो कैबिनेट मीटिंग्स में हो चुका है। रणनीति बस तय होने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जो तलवार है उसको काफी शार्पन करके रखी हुई है कि बिल्कुल अब के तब बीजेपी पर अटैक करेंगे। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, जो कांग्रेस का भी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेमेतरा फैक्ट्री में आग लगी थी और उसके बावजूद जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया था, ऑपोजिशन को बहुत सारे मौके मिल गए थे हमला करने के लिए। एसपी और कलेक्टर का ऑफिस जला देना अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था, यानी ऐसा कभी पहले कभी सुना भी नहीं गया था कि ऐसा किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। किसी डिस्ट्रिक्ट के सरताज कलेक्टर की ऑफिस का तोड़फोड़ करना, एसपी के ऑफिस को जलाकर बिल्कुल ध्वस्त कर देना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताता है किसी भी स्टेट में और बिल्कुल कांग्रेस का भी यही पॉइंट है। तो आइए देखिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू क्या कह रहे हैं कांग्रेस के फोकल पॉइंट के बारे में और इस बार कांग्रेस किस तरह से तैयार है बिल्कुल विधानसभा के मानसून सत्र के लिए, ये देखिए। पूरी तरह से जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के जो आज विषय हैं, ये सारे विषय आज हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जाएगा, हमारे कांग्रेस विधायक दल के द्वारा, और उनकी बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आज जितने भी, आज कानून की व्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश में चौपट हो गई है। आज कहीं प्रशासकीय खाद बीज नहीं मिल रहा है लोगों को, बिजली की मनमानी कटौती प्रदेश में हो रही है, खूब बिजली कटौती हो रही है, इस पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। इन तमाम सारे विषयों पर विधायक दल आज चर्चा करेगी और उस पर की पूरे मुखरता के साथ में, हालांकि ये वर्षाकालीन सत्र है, छोटा सत्र है, फिर भी जितने महत्वपूर्ण विषय हैं प्रदेश के, वो सारे विषयों पर अभी चर्चा करने की तैयारी होगी।
जी बिल्कुल, हमने धनेन्द्र साहू की पूरी बातें सुनी। कौन कौन से मुद्दे इस बार कांग्रेस के लिए खास होंगे उन्होंने साफ कहा और बड़े तीखे अंदाज में कहा। बीजेपी भी पीछे नहीं हटने वाली है। जब गन उन पर रखी जाएगी तो उनके पास सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य होने चाहिए और इसके लिए बीजेपी भी तैयार है। श्याम बिहारी जायसवाल इस पर क्या रिस्पॉन्स देते हुए नजर आ रहे हैं, आइए। देखिए, दोनों पार्टी तैयार है और इस बार आपको यानी कि जनता को और मीडिया को काफी देखकर जो विधानसभा सत्र है वो देखने में मजा आएगा, क्योंकि सही मुद्दों पर इस बार हंगामा करते हुए ऑपोजिशन ही नजर आएगी। इस नई ऊर्जा के साथ कई सारे आप और हमारे मुद्दे उन तक पहुंचेंगे और हो सकता है ऑपोजिशन इस बार अच्छा काम कर ले। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल हम फिर से एक तड़कते भड़कते सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहर।